राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम 9वां अध्याय सुनते हैं। राजा श्रुति कीर्ति ने ऋषि श्रुतदेव से पूछा कि हे देव, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया तो उन्हें चातक और छिपकली की योनि में जन्म मिला, तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से उन्हें गिद्ध की योनि मिली। परंतु हे ब्राह्मण, आपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, तो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उस इक्ष्वाकु वंश के राजा ने कभी भी संत महात्माओं को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया और न ही पराई स्त्री का संग किया। फिर किस पाप दंड की वजह से उसे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली? कृपा करके आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। राजा श्रुति कीर्ति के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले कि हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने बड़ा ही धार्मिक प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। यह मैंने नारद जी से सुना और नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था। हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वह इक्ष्वाकु वंश का राजा अपने जन्म के 7वें जन्म में एक ब्राह्मण था। वह गंगा स्नान करके लौट रहा था। तभी 2 कुत्ते सामने से लड़ते हुए उधर से गुजरे। उनमें से एक कुत्ते ने उस ब्राह्मण की धोती पकड़ ली। इससे वह ब्राह्मण क्रोधित हो गया, क्योंकि वह स्नान करके निकला ही था कि वह कुत्ते के द्वारा उसकी धोती पकड़ने से वह अपवित्र हो गया। तो उसने क्रोध करके एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते को दे मारा, जिससे उस कुत्ते की एक आंख फूट गई। वह कुत्ता दर्द से करहाने लगा। ब्राह्मण को दोबारा स्नान करना पड़ा। उस कुत्ते की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। मरने के बाद वह कुत्ता परलोक में पहुंच गया। परलोक में पहुंचने के बाद उस कुत्ते ने भगवान विष्णु से मिलने के लिए अन्न जल त्याग दिया। तब देवदूत उस कुत्ते को लेकर स्वर्ग में पहुंचे। कुत्ते ने अपनी पीड़ा भगवान विष्णु को सुनाई और वर मांगा। भगवान विष्णु ने कुत्ते से वर मांगने को कहा। तब कुत्ते ने मृत्यु लोक वाले ब्राह्मण की पूरी बात बताई। तब विष्णु भगवान ने कुत्ते से पूछा कि उस ब्राह्मण ने तुम्हें पत्थर मारकर तुम्हारी आंख फोड़ी है, तो अब तुम ही बताओ कि उसे क्या दंड देना चाहिए। तब वह कुत्ता बोला कि हे भगवान, आप उस ब्राह्मण को मंदिर का स्वामी बना दीजिए, मंदिर का श्रेष्ठ पुजारी बना दीजिए। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुत्ते से कहा कि जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब भगवान विष्णु की माया से उस पत्थर मारने वाले ब्राह्मण को एक बहुत बड़े मंदिर का पुजारी बना दिया। कुत्ता वहां से वापस नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए चला गया। कुत्ते के जाने के बाद विष्णुगण भगवान से बोले कि हे भगवान, उस ब्राह्मण ने कुत्ते को पत्थर मारी, जिससे उस कुत्ते की एक आंख फूट गई। लेकिन फिर भी उस कुत्ते ने ब्राह्मण को सजा न देकर उसे मंदिर का पुजारी क्यों बनाया? तब विष्णु भगवान ने अपने गणों से कहा कि यह बात तुम उसी कुत्ते से जाकर के पूछो। विष्णुगण कुत्ते के पास पहुँचे और कुत्ते से बोले कि अरे, तुमको तो इतना अच्छा अवसर मिला था। तुम अपने शत्रु को भगवान से कहकर कठोर दंड दिलवा सकते थे, लेकिन तुमने तो अपने ही शत्रु को मंदिर का स्वामी बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह कुत्ता बोला कि आज मैं कुत्ते की योनि का जो दंड भुगत रहा हूँ वह इसीलिए भुगत रहा हूँ। हे विष्णुगणों, एक जन्म में मैं भी बहुत बड़ा महंत था, एक बहुत बड़े मठ का स्वामी था। मैं उस मठ में आने वाले दान को खुद के ऐश्वर्य और खुद के सुखों के लिए खर्च करता था।
दान के पैसों से कभी मैंने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, न उन्हें अन्न दान जल दान किया, न प्याऊ कुआ तालाब बावड़ी बाग बगीचे लगवाए, न ही मैंने निर्धनों और भूखों को भोजन खिलाया। मैं आज उसी का दंड भोग रहा हूँ। उस ब्राह्मण को भी मैं उसी दिशा की ओर ढकेल रहा हूँ। मनुष्य बड़ा लालची और स्वार्थी होता है, उसकी प्रवृत्ति ही उसे मेरा जैसा बना देगी। मैंने उस ब्राह्मण को उचित दंड दिया है। विष्णुदूत कुत्ते का जवाब सुनकर वापस विष्णुलोक को चले गए। हे राजन, उधर उस ब्राह्मण के पुजारी बनते ही उस ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। वह दान पेटी का धन दान में न लगाकर घर में उपभोग करने लगा। हे राजन, जो मनुष्य दान के धन को खुद के उपयोग में लेता है तो उसे मरने के बाद 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म लेकर दंड भुगतना पड़ता है। हे राजन, वह इक्ष्वाकु वंश का राजा अपने 7वें जन्म के इसी पाप का दंड भुगत रहा था और वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में उसे जन्म लेना पड़ा। हे राजन, मैंने तुम्हें यह अध्याय सुनाया, इसी से संबंधित मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाओं से भी कभी कभी दुख का कारण हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए। महादेव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का नियम है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवक के आने पर उठता है तो उस सेवक की आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये मेरे प्रिय ससुर हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही महादेव जी खड़े नहीं हुए। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत ही क्रोध आया और वह उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि अरे हे दरिद्र, हे अहंकारी, न तेरे पास धन है, तेरे पास धन नाम का केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, अपवित्र, किसी का तू शुभ नहीं करता। दरिद्रता के मारे शीत से दुखी होकर हाथी और शेर की चर्म ओढ़ता है। शमशान तेरा घर है, सर्प तेरे आभूषण है, न तेरे में धीरज है न ज्ञान है। भस्मासुर से डर के भागने वाले, भूत प्रेतों का संग करने वाले, तेरे कुल और परिवार का पता नहीं। दुरात्मा नारद ने व्यर्थ ही तेरी बड़ाई करी, जो मैंने अपनी कन्या तेरे साथ ब्याह दी। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने के बाद वह किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या से मुझे अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर कुवाक्य कहकर वहां से चले गए। यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सब देवता आए। जब सती ने यह देखा तो उसके मन में लालसा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार का यज्ञ उत्सव हो रहा है, मैं भी जाऊंगी और संबंधियों से मिलूंगी। महादेव जी के रोकने पर भी माता सती नहीं मानी। शिवजी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन नहीं होगा, इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी और वो चुपचाप चल दी। तब भगवान महादेव जी ने उनके साथ नंदी और भूत प्रेतों को भी भेज दिया। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में पहुंची। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ नहीं बोले। सती चुपचाप खड़ी हो गई और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती को क्रोध आ गया। अपमानित करते हुए बोली। सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने भी ऋषि मुनि महात्मा और देवता आए हैं, इन्होंने भी तुम्हें सद्बुद्धि नहीं दी। जब सती ने यह वचन कहे तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगा। कर्महीन शुक्राचार्य ढाडी मुंह फड़फड़ाने लगा और दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत ही क्रोध आया और पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते ही कुंड में कूद पड़ी और भस्म हो गई। सती के गिरते ही वहां हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने उसी समय महादेव जी को भयंकर क्रोध आया और अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महादेव, आपने मुझे जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया है वो बताइए। तब महादेव जी ने उसे आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष के यज्ञ में जाकर सब विध्वंस कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाले यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा। देवता असुर मनुष्यों सबको यज्ञ में उपस्थित थे, सबको मारने लगा। पूषा ने दांत निकाल कर हंसा था तो उसके दांत उखाड़ दिए। भृंगु की ढाडी मूंछ उखाड़ दी। जिसने जो अंग फड़फड़ाया था वीरभद्र ने उसे ही उखाड़ करके फेंक दिया और फिर दक्ष का सिर काट दिया। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वह कैलाश पर लौट गया। जो मरने से बच गए वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने उन सबको साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से शिव जी की स्तुति करी और उनको शांत किया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया। महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृंगु जी के मुख पर बकरे की ढाडी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए, कहा कि यह पीस कर खा लेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित कर दिया और दक्ष का यज्ञ संपूर्ण करवाया। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।